अस्सलाम वालेकुम जनाब। हसन न्याजी पाकिस्तान की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी के इंटरव्यू में इनका मुंह बंद हो जाता है, इनकी जुबान बंद हो जाती है जनाब, आप दीदा हो जाते हैं और इनको पानी पिलाया जाता है, हौसला दिया जाता है। कुछ अरसा कबल ये फौजी अदालतों में भी और जनाब जेलों में भी कैद रह चुके हैं। जुर्म इमरान खान के साथ खड़ा होना था। इसके वालिद जनाब अक्सर इमरान खान मुखालिफ भी बयान देते हैं किसी दबाव की वजह से या खौफ की वजह से। तो साफ ही सवाल करता है आज़ादी के हवाले से, तो कहते हैं पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, इसमें सफ़र करेंगे और आज़ादी के लिए लड़ेंगे, मगर आज़ादी मुश्किल है। तो यहाँ पर इनका मुंह बंद हो जाता है। सहाफ़ी जुमला कंप्लीट करते हैं, मगर नामुमकिन नहीं है। नई मुल्क है, जहाँ भी जाएंगे कुछ अरसा सफर करेंगे, अपनी आज़ादी लेंगे। आज़ादी मुश्किल भाई बस यार भाई ये जज्बात भाई बस भाई अभी समझा कर भाई पानी बहुत हो गया ना, ठीक हो। तो ये वीडियो क्लिप जरा आप छोटा सा मुलाहिजा करें, देखें फस्तायत की इंतहा, जुल्म की इंतहा, जनाब दबाव की इंतहा, नंगी वीडियो बना के ब्लैकमेल करने की इंतहा। रिसेंटली जो अब जलसा हुआ डी चौक में क्या किया गया है, खानदान के खानदान जनाब उजाड़ दिए गए हैं, खंदकें खोदी गई, गाड़ी इसमें गिराई गई, कंटेनर्स लगाकर मुल्क के वसाइल को जनाब इस्तेमाल किया गया। ये नहीं जनाब खुद फौज ने और खुद जनाब पुलिस एहलकारों ने शेलिंग की पख्तूनों पर, यहाँ तक कि अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से अलग कर दिया जाएगा और फिर जनाब पासपोर्ट के जरिए वहां पर ट्रैवल किया जाएगा। ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पख्तूनों से, पठानों से, जो कि हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तान में हैं, इन पर जनाब अब हालात तंग किए जा रहे हैं। रिज़्क छीनने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। सो जनाब इतलात आ रही हैं कि हुकूमत का FBI को स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियां जब्त करने का जनाब हुक्म सामने आया है। याद रहे कि पाकिस्तान से ये गरीब तबकात, ये गरीब लोग जनाब स्मगलिंग करके पेट्रोल और डीजल जनाब इंतहाई कम दामों ईरान से जनाब मिलता है। ईरान में 7 या 8 रुपए जनाब फी लीटर पेट्रोल की कीमत है, जो कि पाकिस्तान में आकर 200-250 रुपए जनाब 300 रुपए तक फरोख्त किया जाता है। अब वहां पर रिज़क नहीं है, तो रिज़क की खातिर जनाब ये स्मगलिंग करते हैं और अब इनसे इनका रिज़क छीना जा रहा है, इनसे जनाब ये गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। तो यहाँ तो फिर इनको ऐसे वसाइल पैदा किए जाएं, ऐसी इनको जनाब नौकरियां मुहैया किए जाएं कि अपने ये गुजर बसर कर सकें। तो हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियां जब्त करने का हुक्म दे दिया है। ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानब मुल्क की बड़ी ऑयल रिफाइनरी को 40 दिन के लिए बंद करने का भी फैसला सामने आया है। ये भी खबर आपके सामने डिस्कस करेंगे। और तो और अली मीन गंडापुर ने भी जनाब खबर दे दी है कि अगर IG इस्लामाबाद को जनाब नौकरी से ना निकाला गया तो पाकिस्तान पर दावा बोलेंगे। यही नहीं जनाब, गिरफ्तार एहलकारों पर अगर तशद्दुद किया गया तो सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। अली मीन गंडापुर जनाब इस्लामाबाद पुलिस को लेकर खूब गर्म हुए। और तो और खबरें आ रही हैं कि जनाब पुलिस को दिए गए, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को दिए गए इख्तियारात जनाब वापस लेने का ऐलान सामने आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के ग्रेड 18 और 19 के तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला को मुंतकिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा कबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दी है। तो ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। 12 से 16 अक्टूबर तक जनाब शादी हाल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और दीगर जनाब क्लब वगैरह बंद रहेंगे। इसी तरह मजीद खबरें आ रही हैं कि PTI एहतजाज में जो गिरफ्तार अफगानी हैं इनको मुल्क बदर करने का जनाब हुकूमत ने प्रोग्राम बना लिया है। इनकी मुल्क बदरी के हवाले से खबरें और त्यारे को जनाब तैयार कर लिया गया है। इन तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। जरा कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद टाइप कर दें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को और जनाब दीगर एहलकारों को, फार्म 47 हुक्मरानों को खास किस्म की आग लगती है और हमने जनाब इनको आग में लगाते रहना है। दूसरी जानब पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर बुलंद करें, क्योंकि ये है तो जनाब मुल्क दीगर दहशत गर्दों से महफूज है। तो ये सारे मामलात हैं। अब जरा ये खबर देखें। जनाब FBR ने हुकूमती फैसले की रोशनी में स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जुर्माना अदा करके जनाब छड़ाने का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। FBR हकाम के मुताबिक अब जो बॉर्डरों पर
आप नीली गाड़ियाँ जो जनाब डबल कैबन सिंगल कैबन जो डाले आप देखते हैं जो लोडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, FBI के अहकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तमाम सरकारी इदारों को सख्त इक़दाम करने की हिदायत दे दी है। हकाम के मुताबिक स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की जनाब इसको जब्त किया जाना है। SRO में तरमीम कर दी गई है। माजी में स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियों को जुर्माना अदा करके जनाब छुड़वा लिया जाता था और स्मगलरों के खिलाफ जनाब अब कार्रवाई सख्त तरीन की जा रही है। FBI हकाम के मुताबिक जनाब SRO में तरमीम इंसरात स्मगलिंग के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़म की अक्कासी है। स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मैशत मुतासर हो रही है। हकाम के मुताबिक हालिया तरमीम उन इक़दामात का हिस्सा है जो मुल्क की मैशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं, इससे बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और वज़ीरिस्तान KPK और जनाब ये दीगर ममालकों में जो सरहदें अफ़गानिस्तान के करीब लगती हैं, जो ईरान के करीब लगती हैं, यहाँ पर कोहराम मच जाएगा जनाब। इनके पास रोज़गार है ही नहीं, गरीब तरीन वहाँ पर लोग बसते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। हुकूमत को जिस तरह लाहौर को जनाब अपना घर समझते हैं, इस तरह इन चीज़ों को भी देखना चाहिए और पख्तूनों को जनाब रोज़गार फराहम करना चाहिए। तो ये सारे मामलात हैं। इल्लीगल एक्टिविटी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी जब आप इनको रोज़गार मुहैया करेंगे। तो ये सारे मामलात। और ख़बर आ रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी 10 अक्टूबर से 18 नवंबर तक बंद रहेगी। ऑयल रिफाइनरी की सरगर्मियाँ कल रात से जनाब 9 तारीख से जनाब 12 बजे बंद और 18 नवंबर तक बहाल होगी। तो तर्जमान ओगरा ने भी रिफाइनरी की 1 माह के लिए बंदिश की तस्दीक कर दी है। तर्जमान का कहना है कि रिफाइनरी बंदिश की इजाज़त दी गई है। डीजल की किल्लत नहीं होगी। 70% पेट्रोल पहले ही दरामद होता है। अजाफी मंगवाने की मनसूबाबंदी बना ली गई है। आर्मी चीफ से भी जनाब सऊदी शहजादे वफ्द जनाब सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अजीज जनाब मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात हो ना हो, आर्मी चीफ से ज़रूर होगी। तो ये सिर्फ ये मामलात हैं। दोनों जनाब अहम शख्सियातों में आपस में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जनाब तावन के फ़रोग़ पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अवाम के दिलों में सऊदी अरब के लिए पाए जाने वाले गहरे एहतराम और अखुवत को जनाब जज्बे को उजागर किया। इसी तरह इनका वेलकम अच्छा सा किया गया और आसिम मजीद ने सऊदी तजारती वफ्द को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई है। हमारी आर्मी चीफ ने मजीद कहा है कि तवक्को है इस दौरे से दोनों ममालिकों को फ़ायदा पहुँचेगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह की क़यादत में आला सतही वफ्द जनाब बुध को पाकिस्तान पहुंचा था। इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान $2 अरब से ज़ायद की मुआहदे पर जनाब दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में सऊदी वफ्द 9 से 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। तो ये सारे मामलात हैं। कल जनाब वो पाकिस्तान से चले जाएंगे और 2 अरब इस दौरे पर जनाब 2 अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी 2 अरब की सरमायाकारी होने जा रही है। तो सरमायाकारी पर सरमायाकारी हो रही हैं लेकिन अवाम को जनाब मिलने को रोटी नहीं पहुंच रही। तो ये सारे मामलात हैं। अली अमीर गंडापुरी भी मौजूदा हुक्मरानों से बेजार हो गए हैं और अब खुद भी जनाब इन्होंने KPK के पुलिस को दिए गए इख्तियारात वापस ले लिए हैं। तफसीलात सामने आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा अब पुलिस के ग्रेड 18 और 19 के तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला के पास है। खैबर पख्तूनख्वा कबीना ने पुलिस से जनाब 2017 एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। सूबे में 2017 में इख्तियारात वज़ीर आला से IG पुलिस को मुंतकिल किए गए थे। तरमीम की मंजूरी के बाद इख्तियारात दोबारा वज़ीर आला को मुंतकिल कर दिए गए हैं। तरमीम को मंजूरी के लिए आज ही असम्बली में पेश किए जाने की तवक्को है। पुलिस एक्ट में तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में IG से आला पुलिस अफसरान की तकरीरी तबादलों और इनको सजा देने का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं। अली मीन गंडापुर गिरफ्तारियों को लेकर भी बरस पड़े हैं और जनाब कप्तान के दीवारों को इनसे दूर करने के लिए इनको जनाब अफगानी बनाकर इनको दोबारा अफगानिस्तान फेंकने का ऐलान किया जा रहा है। ये अफगानी नई भी इतलात सामने आ रही हैं। तो इनको भी जो पाकिस्तानी शहरियन को भी अफगानिस्तान फेंका जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं। किसी न किस तरीके से इमरान खान से जनाब इनके फ़ैन फॉलोइंग को, इनके जज्बे रखने वाले एहलकारों को जनाब जो जज्बाती हैं, जो बेलगाम घोड़े हैं, इनको जनाब इमरान से दूर करने का बहुत बड़ा ये मनसूबा है।
तो अली मीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज किया और इस पर जनाब इन्होंने बयान दिया है कि अगर हमारे पुलिस एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है तो इनको फौरी रहा करो और इन पर अगर तशद्दुद हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अली मीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी है। अली मीन गंडापुर ने कहा है कि KP हाउस में नुकसानात का तहमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। वफाकी हुकूमत के इस तरह के गैर कानूनी इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सूबे की खुद मुख्तारी आईनी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। तो ये सारे मामला है। IG ने जनाब इस्लामाबाद IG को हटाने का भी ऐलान कर दिया है। अगर इसको ना हटाया गया तो जनाब दावे बोलेंगे। इन्होंने कहा है कि KP हाउस में KP पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। DPO से बात हुई तो इसने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा नाम मत लेना और यहाँ से चले जाओ। तो इसलिए जनाब IG इस्लामाबाद दरिंदा बना हुआ था। IG इस्लामाबाद ने मेरा फ़ोन भी जब्त किया है और जनाब मुझे दिक्कतें दी हैं और धमकाया भी है। तो ये सारे मामला हैं, इसको हटाया जाए। अगर ना हटाया गया तो फिर मैं फिर से इस्लामाबाद में दावा बोलूँगा। तो ये सारे अपडेट सामने आ रही हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें।